टिकट की दौड़ में अगर बात करें, भाजपा के बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो कहीं टिकट का बंटवारा होता है जो वो कहीं गलत होता है। कहीं मेरे बहुत सारे ऐसे कहते हैं नेता, तो इस चक्कर में आज़ाद बन जाता है। तो कहीं कैसे देखते हैं इस बार फिर टिकट का बंटवारा को कैसे देखते हैं भाजपा और जनता पार्टी में? सर इस कुंडली विधानसभा की जनता वोट देती है, चुनाव जीतने के बाद जितने भी एमएलए बनते हैं, जितने ज़्यादातर तो गायब हो जाए, कोई दिखाई नहीं देते, कोई ग्राउंड पर काम नहीं हो पाते हैं। तो ठगा सा महसूस करा वोट देने के बाद जनता कुंडली विधानसभा में। कैसे देखो आप चुनावी लड़ाई में अगर बात करें, बहुत सारे कांग्रेस नेता है, किसके साथ मुकाबला हो सकता है? भाजपा नेता अगर टिकट आपको मिल जाती है तो किसके साथ मुकाबला देखते हैं आपका? मैं वैसे 4-5 सर मैं एज ए कार्यकर्ता मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत देखनी है सिर्फ नेतृत्व ने। और उनको लगता है कि सतपाल जंबा सीट निकाल सकता है, डेफिनेटली वो मुझे टिकट देंगे। उनको लगता है कि भाई नहीं, सतपाल जंबा नहीं निकाल सकता, कोई दूसरा निकाल सकता है, जो भी कमल का सर फूल लेके आएगा हम उनके साथ हैं। मकसद हमारा सर, हमें भी टिकट लेके जीतेगा कौन? हमें मतलब सीट निकालने से है, चाहे हमारा कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी आता है हम उसके साथ हैं। हमें यहाँ से जीतने से है, अभी हम जीत कैसे आ कितने नंबर दो आप विकास कार्य के मामले में कुंडली विधानसभा में मौजूदा एमएलए रणदीप कॉलोनी जी को? वैसे बता दो आप फिर से सर। कुंडली की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बहुत सारे, तो कहीं कैसे देखते हैं उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी टिकट पाएगी? क्योंकि पीछे भी लगातार बुरे तरीकेदार है भारतीय जनता पार्टी, जितने भी नेता हैं टिकट मिली है, कहीं सिस्टम में ऊर्जा उनका कहीं कैसे देखो आप? अपने आप पता चल जाएगा सर कौन कितने पानी में है। अगर सर एमएलए बनने के बाद क्या गारंटी है वो काम करेगा? पहले दिखाइए ना, बन के पहले काम करके दिखाइए ना। अब आप पिछले 10 साल से इलेक्शन लड़ रहे हो और आप इलेक्शन हार रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या लगता है कि सर कांग्रेस सर झूठी पार्टी है, कितने झूठे वादे किए हैं, कितनी झूठी अफवाहें की हैं सर, इतने गिरे हुए हैं, इनको देश से मतलब नहीं है। देखो कितने मतलब ये संविधान बदल जाएंगे, 8,500 रुपया खाते में आने शुरू हो जाएंगे, कितनी झूठी है, क्या पॉसिबल है सर ये चीज़ें? 15-15 लाख खाते में मांगेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ऐसे ही घोषणा मोदी सरकार ने भी की थी, बहुत सारी योजना की थी, वो तो कोई नहीं पूरी हुई अभी तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कुंडली विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है और कौन कितना मजबूत? भाजपा की टिकट किसको मिलेगी इस बार, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सतपाल जंबा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैथल लाइव टीवी के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार जी। कुंडली विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, बहुत सारे भाजपा के नेता टिकट की दौड़ में हैं, और कितना मजबूत देखते हैं अपने आप को टिकट की दौड़ में आपको? सर टिकट देखो, जो मेहनत कर रहा है, जो हमारी भाजपा से जुड़ा हुआ है, हर कोई मतलब उस लाइन में आ सकता है, ये तो मेहनत करनी है। टिकट देना ना देना सर वो हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है। जो सर सीट निकाल सकता है, जो अच्छी मेहनत कर रहा है, डेफिनेटली सर टिकट उसको मिलेगी। बाई चांस खुद न खास्ता आपकी टिकट कट जाती है, या आज़ाद चुनाव लड़ोगे या कैसे फिर? सर मैंने पहले बोला, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और सर मेरा काम सिर्फ एक एज ए कार्यकर्ता हल्के में काम करना है, अपनी पार्टी के लिए काम करना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे पार्टी लगता है कि भाई सतपाल को अभी नहीं टिकट देनी, तो सर मैं आज़ाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये डेफिनेटली श्योर है। श्योर, बिल्कुल है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट का ऑफर आता है आपको, तो क्या टिकट का ऑफर चाहोगे आप? सर मैं राजनीति ना मतलब ना शो के लिए नहीं करने आया सर, मैं समाज सेवा लिए करने आया हूँ। और जिस पार्टी से प्रभावित होकर मैं पार्टी में आया हूँ और देश के लिए आया हूँ, मुझे लगता है सर वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी मैं नीतियों से प्रभावित होकर आया हूँ। और उन नीतियों को लेके आपने देखा होगा, मैंने सफाई अभियान पूरे 54 गाँव में किया है, और उन्हीं की नीतियों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सर मुझे उस पार्टी से जुड़ा हूँ जो देश को आगे रख रही है, जो राष्ट्र को आगे देख रही है, दूसरी पार्टी का सर कोई मतलब नहीं बनता जी। तो कई बार ऑफर आ जाता है कि वहाँ पे शामिल हो जाए, वहाँ पे आपको ऑफर मिल जाए, वैसे दिल करेगा आपका शामिल होने? सर ऑफर तो बहुत आ रही है सर जी, बहुत ऑफर आ रही है, और सर मतलब आती भी रहेंगी सर। सर ये तो बात है, ये तो सर एक राजनीति है, आती रहेगी, लेकिन सर मेरा टारगेट बिल्कुल फिक्स है, भारतीय जनता पार्टी। सर जो वो मेरा फर्स्ट और लास्ट जो मेरी पार्टी है वो सिर्फ बीजेपी है। कितने नंबर दो आप विकास कार्य के मामले में कुंडली विधानसभा में मौजूदा एमएलए रणदीप कॉलोनी जी को? वैसे बता दो आप फिर से। सर मेरा कंपटीशन ना, और सर मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, मेरा कंपटीशन खुद से है। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। अगर से मैं उनकी कमियां निकालने लग जाऊंगा सर, हज़ारों कमियां मेरे अंदर भी हैं। सर मैं कमियां बताने गिनाने नहीं आया, मुझे पता है कि मैंने अपने हलके के लिए, अपने हलके के लोगों के लिए क्या करना है। अगर बात करें कि भी उन्होंने पिछले 4.5 साल में क्या किया, वो जनता बता देगी सर अक्टूबर में कि उन्होंने अच्छा किया होगा, डेफिनेटली वो जीतेंगे। अगर नहीं किया होगा तो सर साइड में हो जाएंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कुंडली विधानसभा में काम हुए या नहीं हुए आपके हिसाब से?
सर पुंडरी की क्या पूरे हलके में, पूरे देश में, प्रदेश में देख लीजिए सर कितने काम हुए हैं, और सर यहाँ भी हुए हैं। अब सर अगर हमारा बीजेपी का कैंडिडेट डायरेक्ट यहाँ से होता तो सर बात कुछ और होती। फिर भी सर मतलब बहुत सारे काम हुए हैं मेरे गांव को लेकर, क्योंकि सर एक टेंडर है वो डायरेक्ट है, इसमें किसी मतलब कह सकते हैं विधायक का या किसी का कोई रोल नहीं है। हमारे गांव में हम टेंडर भरे, वो टेंडर वो आगे और लग गए और काम हो रहे हैं। जी, सरकार में बड़े काम हो रहे हैं बिल्कुल आपके हिसाब से? बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, मैं तो प्रभावित होकर ही बीजेपी की नीतियां से, पॉलिसी से आया हूं। देखो सर, मतलब कमियां सब में होती हैं, और कमियों को सर हम सुधार भी रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंटों में कमी है, जैसे फैमिली आईडी में भी कुछ त्रिकुटियाँ आई हुई है, उनको भी सर हमने आगे भेजा भी है, और वो चेंज हो भी रहे हैं। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, नायब सैनी जी हैं, उनको चेंज करने के लिए प्रोमिस भी किया है कि जो भी त्रिकुटियाँ हैं हम उनको ख़त्म करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं मैंने सफाई अभियान शुरू किया आपने, फिर आपने कहीं नहीं ग्राउंड पे कितना असर पड़ा इस चीज़ का? सर जो सफाई अभियान है सर, मेरा एक जीवन का लक्ष्य है कि समाज सेवा, कि मैंने जहाँ भी मेरी जरूरत होगी समाज को, मैं वहीं जाऊँगा। जैसे सफाई, मुझे लगा कि मेरा जो गांव है सर, हरियाणा का नंबर 1 गांव है, आपने विजिट भी किया, देखा भी होगा सर। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव जंबा जैसा, मेरे पूरे हलके के 54 गांव मेरे गांव जैसे हो, जिनमें सर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सेफ्टी में, हर तरह से नंबर 1 हो। और उसी को लेके सर मैंने सफाई अभियान भी एटलीस्ट, मैं एक विधायक ना होते हुए एक फ्रीलांसर हूँ भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को नीतियाँ हैं, जो उनका सफाई अभियान मिशन है, तो सर उससे जुड़ के मैं कुछ करूँ एज ए कार्यकर्ता। और मैंने 54 गांव में सफाई अभियान किया, और अभी सर मैंने अभी 25,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, पूरे हलके में हम लगा रहे हैं, और सफाई अभियान दोबारा शुरू हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये कि काम नहीं हो सरकार में, अब आप खुद काम कर रहे हो ग्राउंड पे? सर ये मैं किससे जोड़ा, मैं भी सरकार से हूँ। ये जो पॉलिसियाँ हैं ये सरकार की है। मुझे पेड फ्री कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ ना सर, मैं ही करूँगा ना सर। अब हमारे सीएम साहब थोड़ी ना आके सारे हलके में पेड़ लगाएंगे सर, हम बीजेपी के कार्यकर्ता है ना सर, वही तो काम कर रहे हैं। मुझे पेड़ देने में एक प्रॉब्लम भी नहीं आई है, गए और पेड़ मिल गए। तो सर मतलब यही तो सरकार की नीतियाँ कि इतने ईजी हैं कि सर काम ईजी हो रहे हैं। अच्छा, तो पुंडरी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? और आपको? सर मैं एज ए कार्यकर्ता मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत देखनी है शीर्ष नेतृत्व ने, और उनको लगता है कि सतपाल जंबा सीट निकाल सकता है, डेफिनेटली वो मुझे टिकट देंगे। उनको लगता है कि भाई नहीं, सतपाल जंबा नहीं निकाल सकता, कोई दूसरा निकाल सकता है, जो भी कमल का सर फूल लेके आएगा हम उनके साथ हैं। मकसद हमारा सर, हमें भी टिकट लेके जीतेगा कौन? हमें मतलब सीट निकालने से है, चाहे हमारे कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी आता है हम उसके साथ हैं। हमें यहाँ से जीतने से है, अभी हम जीत कैसे हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी की टिकट आपको मिल गई, मुकाबला किसके साथ देखते हैं आपका फिर? सर हमारा मुकाबला खुद है कि हमने पिछली बार से और अच्छा काम करना है, और जितने पिछला जो मार्जिन था उसको भी और बढ़ाना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला खुद से है, किसी दूसरे से नहीं है। क्या लगता है कि सर कांग्रेस चाहे झूठी पार्टी है, कितने झूठे वादे किए हैं, कितनी झूठी अफवाहें की हैं सर, इतने गिरे हुए हैं, इनको देश से मतलब नहीं है। देखो कितने मतलब संविधान बदल जाएंगे, 8,500 रुपया खाते में आने शुरू हो जाएंगे, कितनी झूठी है, क्या पॉसिबल है सर ये चीज़ें? 15-15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ऐसी घोषणा मोदी सरकार ने भी की थी, बहुत सारी योजना की थी, वो तो कोई नहीं पूरी हुई अभी तक। ओवरऑल 2014 से पहले का भारत, 2014 के बाद का, और 2024 का भारत। अब आप पत्रकार हो, आप खुद देख लीजिए, हर चीज स्टडी कर लीजिए, क्या देश बदला है सर। हमारी इकोनॉमी होती है, हमारा एक देश है, देश का मुकाबला दूसरे देश से ही होगा ना सर। हमारी इकोनॉमी पहले 11 पे थी, अब 5 पे आ गई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए सर, पूरे भारत में, केवल मैं ये नहीं कहता कि पूरे हरियाणा, पूरे भारत में हाईवेज कितने बन रहे हैं, किस लेवल के बन रहे हैं। मैं यहाँ से अगर 2 किलोमीटर जाऊँ तो वहीं में जाता है कि ये हाईवे यहाँ से निकल रहा है, एक वहाँ से निकल रहा है। अभी हम रोहतक गए थे रैली में, वहाँ हमें 4 हाईवे बन रहे हैं, जो मैं हैरान है कि इतना काम हो रहा है। मतलब बोले वाले लोगों को कितना मतलब अपने फेवर में लिया गया कि भाई देखिए अगर 400 पार आ गई तो मतलब भाई बीजेपी देश का संविधान ही बदल देगी। खतरा देश के लिए ऐसे कह रहे थे। हाँ, देश के लिए खतरा हो गया। तो सर कितना मतलब झूठ फैलाया गया, अफवाह कितनी फैलाई गई हैं। 8,000 सर 8,500 रुपये अभी आप खाते में आ जाएंगे सर, क्या पॉसिबल है? किसके खाते में आए हैं जी? तो सिर्फ मुसलमानों के लिए घोषणा की थी, जो महिलाएं हैं उनको लिए, मुसलमानों के लिए नहीं सर। मतलब आप देखिए कितनी पॉलिसी देख सकते हो राहुल गांधी का, बिल्कुल मतलब मैं कहता हूँ सर, उन्होंने इतना झूठ फैलाया, सिर्फ मतलब था कि आज वोट आ जाएं, बस कैसे भी आ जाएं, बस वोट आने से मतलब है। कल को कोई मतलब नहीं है कि कल को क्या है। अब दे दो ना सर 8,500 रुपया। अच्छा, कहाँ है जी? पुंडरी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं कैसे दिखते हैं उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी टिक पाएगी? क्योंकि पीछे भी लगातार बुरे तरीके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जितने भी नेता हैं टिकट मिली है, कहीं ना कहीं सिस्टम में ऊर्जा उनका, कहीं ना कहीं कैसे देखो आप? कौन कहता है सर बुरी तरह आ रहे हैं जी? आज सबसे ज़्यादा सीट किसकी आई है? बीजेपी की आई।
240 किसकी आई है? ये सर सोच है कि पीछे से मार्जिन कम हो गया, लेकिन आज भी परसेंट भी वोट भी बहुत घटे हैं इस बार। वोट बैंक सर पिछले बार हमें 22 करोड़ मिला था, अब की बार 24 करोड़ बीजेपी को वोट मिली है। आप देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए, पिछली बार हमें 22 करोड़ मिली थी, अब की बार 24 करोड़ मिली है। वोट बैंक बड़ा है, ठीक है ना। हम कितनी सर जितने भी यहाँ पे है, आप यूपी में देख लीजिए, 16 सीटें ऐसी हैं सर, कहीं 50,000, कभी 30,000, कभी 10,000 सीटों से मार्जिन से हारे हैं, और वो भी सर अफवाहों के वजह से। अदरवाइज सर मतलब बिल्कुल अब की बार भी खुद बीजेपी मेजोरिटी में आती। तो कैसे दिखता है कि विधानसभा चुनाव है तो कितना मजबूत देखते हैं अपने आप को, और क्या कुछ तैयारी रहेगी और क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे आपके पुनः विधानसभा को लेकर? सर हम तो एज ए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। अब हमने तो देखना कि अभी अक्टूबर में इलेक्शन है और अपनी पार्टी के लिए काम करना है, मेहनत करना है, वही मेहनत करेंगे सर। और हमने तो सिर्फ ये मतलब है कि भाई हमारे देश की तरक्की में कौन ज़रूरी है सर, भारतीय जनता पार्टी ज़रूरी है, और उसी के लिए काम करेंगे ताकि जो पिछले 10 साल में हरियाणा में जो विकास हुआ है वो रुकना नहीं चाहिए। आप देख लीजिए सर कितनी भीषण गर्मी है, फिर भी हरियाणा के हर गांव में 24 घंटे लाइट है। सोचिए सर अगर लाइट ना होती, अब की बार इतनी गर्मी होती, कितने मतलब बीमारियां और कितना हमें नुकसान होता। ये किसकी वजह से है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की वजह से है, जो आज हरियाणा के हर गाँव में 24 घंटे लाइट है। जी, तो कहीं अगर बात करें सरकार को लेकर, विकास कार्यों को लेकर आप मेन एक्शन प्लान क्या रहेंगे पुंडरी विधानसभा में? विकास सर शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सड़कों को लेके, हर तरह से सर जितना भी मतलब जो भी काम बनने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, वो सर हर काम को करेंगे और अब भी कर रहे हैं। ये नहीं कि सर भाई मैं आगे विधायक नहीं हूँ और काम नहीं कर सकता। मैं सतपाल जम्मा बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं राजनीतिक पार्टी के सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं सतपाल जम्मा काम, भाई टिकट के लिए चाहत वो मेन चाहता टिकट के, तो कैसे दिखते हैं? मैं कहता हूँ कि सर सारे ऐसे करें मेरी तरह, एमएलए बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। मतलब तो काम से है ना, विकास कार्य से है ना। हाँ सारे ऐसे कर ले सर, फिर तो काम ही बन गया। मैं कहता हूँ मेरी तरह आइए, आप भी 54 गांव में सफाई कीजिए, छोड़िए 54 गांव के नाले ही साफ करा दीजिए, पता चल जाएगा। हैं मैं कह रहा हूँ 25,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य कर दीजिए, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दीजिए, हैं अपने आप में पता चल जाएगा सर कौन कितने पानी में है। अगर सर एमएलए बनने के बाद क्या गारंटी है वो काम करेगा? पहले दिखाइए ना, बन के पहले काम करके दिखाइए ना। अब आप पिछले 10 साल से इलेक्शन लड़ रहे हो और आप इलेक्शन हार रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं कमी आप में है ना, कि आप जनता से नहीं जुड़े। तो सर अभी आप खुद भी जनता के बीच में जाइए, क्या है सर मतलब सफाई के लिए क्या करना पड़ता है? खुद का अपना डिसीजन, खुद का अपना दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि मैंने करना है। क्या देखिए सर गांव में कितनी गंदगी है, क्या सिस्टम बना कि मतलब मेरे इतनी गंदगी है गांव के अंदर, अगर बात करें तो सरकार में काम नहीं, इसका मतलब आप है ना कहीं स्वाद खड़े हुए कहीं सर आप मेरा काम लिख दीजिए। विकास कार्य सड़कों को लेकर टूटी पड़ी है, बुरा हाल है हर तरफ। दिखाइए सर कौन सी कितनी सड़कें बनी हुई है सर। मैं अभी की बार 2-3 सड़कों को छोड़ के हर सड़कें दोबारा बनी है। सड़क की बात करें बिल्कुल ठीक है, टेंडर लगा हुआ है सर, उसका चेक कर लीजिए। करोड़ा गांव की अगर बात करें, सड़क की बिल्कुल बुरा हाल है वहाँ पर। टेंडर लगा हुआ है सर, चेक कर लीजिए, टेंडर लगा हुआ है, अभी वो लगेगा बनेगा। काम हुए नहीं उनके बिल्कुल सर, सारी सड़क वैसे सारी जगह लग रहे हैं, कागज में, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं हो रहे विधानसभा में सरकार में। सड़कें धीरे धीरे सब एक नंबर आ रहा है ना, सब बन रही है ना। 10 साल हो गए सरकार को पूरे होने वाले हैं, लेकिन कार्यकाल में अभी तो काम नहीं। 4-5 सड़कें छोड़ के सर वो बनी है, आप उसका नाम बताइए। जो बन चुकी है आपने उसका नाम ही नहीं बताया, जो नहीं बनी आप उसका नाम बता रहे हो। जो बन चुकी है उसको देखिए कितनी बन गई है, उसका भी नाम दीजिए ना सर। आप वो कह रहे हो कि भाई पानी का गिलास है कि भाई तो आधा खाली है, लेकिन सर आपने ये तो नहीं कहा सर वो आधा भरा हुआ है। भरा तो आपने देखा ही नहीं, आपने खाली देख लिया। जो काम बने हैं वो तो आपने काउंट नहीं करे, जो नहीं बने हैं आप वही देख रहे हो। गलत बात है ना सर, दोनों साइड देखिए ना। टिकट की दौड़ में अगर बात करें, भाजपा के बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो कहीं टिकट का बंटवारा होता है जो कहीं कहीं गलत होता है, कहीं मेरे बहुत सारे ऐसे कहते हैं नेता, तो इस चक्कर में आज़ाद बन जाता है। तो कहीं कि कैसे देखते हैं इस बार फिर टिकट का बंटवारा को कैसे देखते हैं भाजपा और जनता पार्टी में आप? सर इसमें पार्टी की क्या, अगर कोई इंसान गलती करेगा तो भुगतेगा। हम तो खुद कहते हैं कि भाई चाहे जो भी जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट मिलनी चाहिए, ताकि हमने पुंडरी से कमल खिल सके। मैं तो आपके चैनल के थ्रू से भी अपने पदाधिकारियों से ये बोलता हूँ, जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनको बोलता हूँ कि चाहे कोई भी हो, आपको लगता है कि ये सीट निकाल सकता है, आप उसको टिकट दीजिए। दिनेश कौशिक जी हैं, तेजवीर सिंह जी हैं, नीता चौधरी जी हैं, सुभाष जवाना जी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं। हमारा कैसे देखते हो टिकट के मामले में आप? ये सारा हमारा एक परिवार है सर। इसमें से सर जो भी है लगेगा कि हमारी पार्टी को भी ये सीट निकाल सकता है, डेफिनेटली सर पार्टी उसको टिकट देगी। और इनमें से हमारे परिवार में से जो भी कोई कमल का फूल लेके आएगा, हमारा बाकी का परिवार उसके साथ है। सतपाल जम्मा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सड़क हैं बिल्कुल, तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो कहीं ना कहीं जब टिकट कट के खुद ना कास्ता दिल नहीं बहुत दुख होगा आपका?
मैं था सर, अब मेरी जगह अगर मेरा कोई परिवार का सदस्य टिकट ले आएगा, मैं भी तो एमएलए बनूंगा। अगर सर मेरा जो दिनेश भाई साहब हैं वो टिकट ले आते हैं, अगर वो एमएलए बनते हैं, कि मैं एमएलए नहीं बनूंगा? मैं भी तो सर बराबर हूँ, मैं तो सेम पार्टी तो है। क्या प्रॉब्लम है उसमें और मेरे में? क्या दिक्कत आएगी? क्या मेरे काम नहीं बनेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारा एक ही परिवार तो है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सतवीर बाना जी हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, आपने बताया अच्छा वोट बैंक लिया था, कहीं इस बार कैसे देखते हैं उसके हालात व्यवस्था, और पोजीशन क्या देखते हैं उसके इस बार, और मुकाबला कैसे देखते हैं उसका? सर कांग्रेस पार्टी की ना झूठ तो अभी लोगों को पता ही चल गई कि इन्होंने अभी लोकसभा में क्या क्या झूठ बोल के लिया है। अब सर इतनी तो जनता देखो बेवकूफ़ नहीं है। आप एक बार काट के अंडी बता, एक ही बार चढ़ती है, बार बार चढ़ेगी नहीं। अब पूछेंगे पहले 8,500 दो तब वोट देंगे, ठीक है ना? वो खटाखट वाली स्कीम है, पहले तो वो तो पास कर दो, पहले पिछला तो दे दो उधार, अगला क्या मांगे? किस मुंह से मांगेंगे टिकटें? अब क्या बदलेगा? कितना बदल गया है? तो सर कहीं ना कहीं झूठ के सर पाँव ज़्यादा नहीं होते। डेफिनेटली अब जनता को पता चल गया है कि ये झूठे हैं, और अब इनके सर ये आगे मतलब ना सत्ता में आने वाले नहीं हैं। बाकी ठीक है, अगर वो टिकट लेके आते हैं, हमारी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं, ठीक है। देखो सर ये तो एक गेम है, अगर दो खिलाड़ी जब गेम में कुश्ती या कुछ भी लड़ते हैं तो सर डेफिनेटली एक तो हारेगा ही और एक जीतेगा। चुनावी लड़ाई में अगर बात करें, बहुत सारे कांग्रेस के नेता है, किसके साथ मुकाबला हो सकता है? भाजपा नेता अगर टिकट आपको मिल जाती है तो किसके साथ मुकाबला देखते हैं आपका? मैं वैसे 4-5 मैंने ये कहा था कि सर कोई भी ले आए सर टिकट, चाहे सर आपके रोड ले आए, चाहे टिक पाएगा भारतीय जनता पार्टी से टिक पाएगा? कौन सर? कांग्रेस पार्टी को नेता कोई, मैं कहता हूँ सर, या फिर आज़ाद मार्काबाजी? मैं कहता हूँ सर डेफिनेटली अब की बार यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप आज ये पॉइंट नोट कर लेना, चाहे कोई भी लेके आए यहाँ से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा पुंडरी से। जी, मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे जनता को लास्ट में आप? मैं जनता से मैसेज यही देना चाहूँगा कि हमारा एक पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है। मैं पूरे हलके में पेड़ लगा रहा हूँ, आपके गांव में भी आएंगे, जिस गांव में भी आएंगे हमारा सहयोग दें, पेड़ लगाएं। आपको देखना कि हम चाहते हैं कि हमारा हलका हरा भरा हो, हमारा साफ स्वस्थ हमारा हलका हो। एक ही मिशन है कि मतलब भी समाज सेवा करनी है, और जब हम गांव में आएंगे, पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, पेड़ लगा के उसकी देख रेख करना बड़ी बात है। अगर आपके गांव में आते हैं, अगर आप जिम्मेवारी समझते हो कि मैंने एक पेड़ की जिम्मेवारी ली है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ज़्यादातर जितने भी नेता हैं भाजपा के, अगर सारे काम करें तो आप अकेले क्यों काम कर रहे हो? ज़्यादातर बात करें ग्राउंड पे, आप अकेले काम कर रहे हो? सर सारे लगे हुए हैं, मैं ग्राउंड लेवल पे पेड़ लगा रहा हूँ सर, वो भी काम कर रहे हैं। आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा साथ, आपको कुछ साथ नहीं दे रहा बिल्कुल? सारे सर डॉक्यूमेंट, सर किसी का काम डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है, किसी का कहीं काम लगा हुआ है, लगे हुए हैं सर, कहीं ना कहीं कोई भी दूर नहीं है। अगर कोई दूर होता मैं कैसे आप काम कर रहे हो? अगर सारे काम करें तो आसानी हो जाए बिल्कुल, वो तो वो सिस्टम आसान है सर। आपको देखना बड़ी इजी सीट निकलेगी हमारी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सर, डेफिनेटली हम यहाँ से विन करेंगे। तो सारी अपने जेब पर जितने भी ज़्यादातर खबर हैं, कैसे देखो आप? नहीं सर, हमारा पूरा एक परिवार है सर, और सब लगे हुए हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, और सर पहले भी मेहनत से ही जीतते थे, अब की बार मेहनत जीतेंगे, हम झूठ से नहीं जीतेंगे। पुंडरी विधानसभा की जनता वोट देती है, चुनाव जीतने के बाद जितने भी एमएलए बनते हैं जितने ज़्यादातर, तो गायब हो जाए, कोई दिखाई नहीं देते, कोई ग्राउंड पर काम नहीं हो पाते है, तो ठगा सा महसूस करा वोट देने के बाद जनता पुंडरी विधानसभा में, तो कैसे देखो आप? मैं कहता हूँ जनता को ऐसे बंदे को वोट ही मत देना। आपको लगता है कि भाई ये धोखा दे सकता है या चीट कर सकता है, आप उसको देख लीजिए, पहले जो मेहनत कर रहा है, जो आपके बीच में रहता है, आप उसी को वोट दे दीजिए। चुनाव लड़ना क्यों समझा आपने? चुनाव खास क्या थे उसमें? चुनावी राजनीतिक मान आपको? सर समाज सेवा कई तरीके से होती है। एक तो आप फ्रीलांसर रह के समाज सेवा कर सकते हो, लेकिन जैसे हम कुछ देखते हैं कि पावर के साथ भी समाज सेवा बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ अफसर लोग होते हैं, वैसे जाते हैं, कहना नहीं मानते, उनके लिए डंडा उठाना पड़ेगा। कुछ ऐसे कानून है, ऐसे सिस्टम है सर, आप अगर पावर में आते हो आप उसको तभी फॉलो कर सकते हो, ये लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि सर एक ट्रैफिक का होता है कि हेलमेट पहनना, कि लोग अभी मैं बोलूँगा लोग नहीं समझेंगे, जिस दिन मैं पावर में आऊँगा डेफिनेटली मैं उसको अप्लाई कराऊँगा, और मेरे हलके में पुंडरी में विदेश जैसी फीलिंग आएगी कि जब आप पुंडरी हलके में जाओगे विदाउट हेलमेट आप नहीं एंटर कर पाओगे। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, और बिना हेलमेट के यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा पुंडरी हलका सर मतलब जो फॉरेन है उनकी तर्ज पे मतलब हल्का बने, और यहाँ पे हर कोई रूल फॉलो करें, ताकि ये लगे कि जब भी कोई बाहर का पुंडरी हलके में एंटर करे, ये लगेगा वाकई में मैं किसी नॉर्मल गांव में नहीं, मैं एक ऐसे पुंडरी हलके में आया हूँ जो विदेशों से आगे निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी से पुंडरी विधानसभा में टिकट आपको मिल जाती है, तो क्योंकि ज़्यादातर भाजपा के नेता टिकट की दौड़ में है, तो कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं कहीं वो आपको हराने में लग जाएंगे, क्योंकि जब आप एमएलए बन गए तो उनका नंबर नहीं आना चाहिए आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब मेहनत कर सकते हैं, अकेला टिकट की दौड़ में वो भी है, टिकट कट के तो उनके फिर उन्हें दिल नहीं दुखा, उनका भी वो खिलाफ नहीं होंगे आपका, कैसे देखो अंदर खाते कहीं सेटिंग कांग्रेस से कर लगा दे वो?
सर टिकट मेरी भी कट सकती है, कौन सा फाइनल अभी लग गया ठप्पा, भी सतपाल को टिकट मिलेगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो ले आए, मेरे दोनों बड़े भाई हैं, अगर दिनेश कौशिक जी लगाएं या तेजवीर जी लगाएं या बहन अनीता जी लगाएं, कोई भी ले आए, मतलब हम उनके साथ हैं, खुशी खुशी है। मतलब हमें यहाँ से सीट निकालने से है, हम यही नहीं कि भाई अब दिनेश जी को मिल गई है, अगर मैं नीचे नीचे काटने की कोशिश करूँगा, सर गद्दारी होगी दिनेश कौशिक से नहीं, अपनी पार्टी से। और सर मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरी पार्टी को नीचे देखना पड़े या मेरी वजह से उनको नीचे देखना पड़े, मैं कभी नहीं चाहूँगा। बहुत सारे नेता है ना, बहुत सारे दुनिया भर के बरसात आ रही है, बिल्कुल आपको पता ही है बीजेपी में भी टिकट के दावेदार की। मैं कहता हूँ सर हर किसी का, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी सर क्यू में आ जाइए। अब देखना तो सर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है ना, उन्होंने भाई सीट कौन निकाल सकता है, काम अच्छा कौन कर सकता है। हमारी पार्टी में तो एक्सपीरियंस दो बार के विधायक हमारे दिनेश कौशिक भी हैं, एक एक्सपीरियंस हमारे तेजवीर भी हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी है, सारा कुछ है। और उसके बावजूद भी देखो मेहनत भी कर रहे हैं, और सर हम भी मेहनत कर रहे हैं। जिस पे लगेगा भी हम फैमिली में से भाई हमारा ये मेंबर सीट निकाल सकता है, तो हमारी डेफिनेटली टिकट उसकी होगी, बाकी साथी उसके साथ होंगे। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अगर बात करें, महेंद्र जांबा जी हैं, आपके गांव से हैं, कहीं ना कहीं कैसे देखते हो टिकट की दौड़ में वो भी हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल जाती है, कहीं कहीं मुकाबले टिकट मिल जाती है कांग्रेस भाजपा पार्टी से, उसको मिल जाए कांग्रेस से, कैसे देखते हो? कहीं कहीं दो गाँवों से एक टिकट मिल जाती है, कैसे देखो? सर वो मेरा बड़ा भाई है, तो बड़े भाई के नाते होंगे, जो मेरी जिम्मेवारी होगा मैं वो निभाऊंगा। मतलब और मेरा गांव में जो डिसीजन होगा, अब सर हम अगर दो भाइयों को टिकट मिलती है एक ही गांव में, तो सर मेरे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं सर वो डिसीजन लेंगे। करना क्या है, मैं तो खुद अपना डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगा ना सर। अच्छा जी, लास्ट में मैसेज दे दो जनता को, अपील कर दीजिए कुछ है। बस मैं अपील ये करूंगा कि अब विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, बड़े सोच समझ के आपने देना है कि अपने हलके को आगे कौन ले जा सकता है, हमारे लिए कौन अच्छा है, हमारे जो हलके की जो प्रोग्रेस में है, जो चार चांद लगा सकता है, आपने उसको इलेक्ट करना है। आपने किसी भ्रम में नहीं आना, किसी जात पात में नहीं रहना। अगर आगे बढ़ना है तो मिलकर ही बढ़ सकते हैं, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। तो ये था भी पुंडरी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत। पुंडरी विधानसभा में भाजपा के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं टिकट की दौड़ में, और इस बार भाजपा की टिकट किसको मिलेगी, कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, कहीं ना कहीं ये डिसाइड करागा। और मुकाबला क्या कुछ रहेगा उसको लेकर कमेंट करके अपनी राय जरूर रखियो, और कहीं कुछ हालात व्यवस्था रहेगी। सतपाल जंबा जी इस बार टिकट मिलते भाजपा पार्टी तक जीत पाएंगे, और हालात व्यवस्था क्या रहेगी, राय जरूर रखियो। जय हिंद, जय भारत। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद।